नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे अपने चैनल में। मैं आपके लिए एक लाया हूँ एक बेहतरीन एडवेंचर जो कि रांची का भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क रांची है। तो मैंने अभी यहाँ से टिकट ले लिया है और ये है आपका टिकट काउंटर जो कि अंदर से जाकर के ले सकते हैं। लेडीज़ एवं जेंट्स के लिए 4 काउंटर टोटल बनाए गए हैं, 2 जेंट्स के लिए 2 लेडीज़ के लिए। तो जिसमें कि 40 रुपये करके एडल्ट का जो है टिकट लगता है। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा अंदर घुसता हूँ और अंदर के नज़ारे को जो है अनुभव करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको ये एंट्रेंस द्वार जो कि एंट्रेंस के रूप में है। इधर से यहाँ से एंट्रेंस गेट है, तो घूम के थोड़ा सा जाना पड़ता है। यहाँ सिर्फ जो है खाने पीने का पेय पदार्थ जो है ले जाने की अनुमति नहीं है, सिर्फ जो है आप यहाँ से पानी की बोतल लेके जा सकते हैं। तो मैं यहाँ से एंट्री होने वाला हूँ। तो मैंने इसे टिकट दिखाया और अब एंट्री, और यहाँ से आपको पूरी डिटेल से दिखाऊंगा अब के वीडियो में कि कहाँ कहाँ से क्या है। देखिए दोस्तों कितनी मज़ेदार जगह है। ये होता है चिड़ियाघर का वाजिब लाजवाब जो होता है देखने लायक जगह। ठीक है, तो जैसे ही मैंने घुसा तो सबसे पहले जो है कुछ जो हम पक्षी दिखाए गए जिसमें कि तोता है जो कि सभी क्वालिटी के हैं। कोकिला कहते हैं इसे, इसमें बटर आ जाते हैं, कोयल हो जाता है, स्पेटल गोरैया आ जाता है एवं अन्य प्रकार के हैं। चलिए कुछ मैं दिखाता हूँ आपको। ये है ये सारे इसे कोकाटेल के नाम से पंछी हैं। ठीक है, तो इसके आगे जो है मैं अब वो चलता हूँ आपको वो दिखाने के लिए। देखिए कोकाटेल नाम के पक्षी है। ठीक है, एक तरह से ये पक्षी जो है तोते की तरह ही होता है, और इसमें मूनिया है, गया और बटेर शायद दिख रहे होंगे, तो क्योंकि यहाँ लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है जिस कारण से लाइट चमक रहा है। ठीक है, तो फिर इसके आगे है स्पॉटेड डव एंड पांडुप और हुल्लाक। इसे तो सही से पता नहीं चल रहा है, हम लोग जो इसे कबूतर भी कहते हैं। ठीक है, और फिर आगे चलते हैं। हमें जो यहाँ जो अच्छा लग रहा है रेड लोरी, लाल लोरी। देखिए दोस्तों लाल कलर का है, शायद आप लोग को दिख रहा होगा क्योंकि पूरे ये नेट में लगे हुए हैं, इसी तरह से पूरी तरह से पता नहीं चल रहा है। ठीक है, रेड लोरी के बाद आ जाता है ब्लैक हंस, सब मोर आ जाते हैं। चलिए यहाँ ब्लू मोर है, मोर पिकॉक। तो आपको मैं पिकॉक का भी दर्शन करा देता हूँ। और देखिए ये हो गया मेरे पिकॉक साहब। तो ये दिख रहे हैं पिकॉक दोस्तों, वाइट कलर का भी है, ब्लू कलर का जो आता है। ठीक है, सभी कलर के हैं, पिकॉक है। ये देखिए दोस्तों सबसे बड़ा हंस, ग्रेट वाइल्ड
पेलिकन। दोस्तों देखिए इसकी चोंच कितनी लंबी है, आपको यहाँ से नहीं दिख रहा होगा। तो चलिए थोड़ा सा सामने से दिखाने का कोशिश करता हूँ ताकि दिखे सही तरीके से। ये देखिए दोस्तों, कितना बड़ा है। इधर तो सिर्फ हंस सब भरे ऊपर हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ एक एमू, एकदम नज़दीकी से क्लोज पिक लेकर के एमू। ये है एमू। एमू यहाँ जो है ना, खास करके बताया जाए तो बहुत सारे एमू के यहाँ, ठीक है। दिख रहे होंगे दोस्तों एमू कितने सारे हैं। चलिए क्लोजली में ये है। तो देखिए दोस्तों, ये है लव बर्ड जो कि जोड़े में रहना है पसंद करते हैं ज़्यादातर। ये भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, लेकिन जो है जोड़े में ही रहना खास करके इन्हें अच्छा लगता है। 2 3 4 साथ में रहेंगे। ये हमारे हो जाते हैं पैरोट भाई साहब। देखने के लिए तो चिड़ियाघर में बहुत सारे कुछ हैं, देख सकते हैं, क्योंकि वाकई में लाजवाब कलेक्शन सब भी है। ग्रेट पैरोट इसे कहा जाता है, ठीक है। ग्रे पैरोट है ये। तो चलिए दोस्तों और आगे देखते हैं क्या क्या है। ये देखिए दोस्तों, एक पक्षी इस तरह का भी है। अरे वही बताए। ये है हमारे शुतुरमुर्ग भाई साहब। कहावत है स्टेज की बहुत स्पीड दौड़ते हैं, 40 किलोमीटर लगभग पर आवर की स्पीड से ये जो है रन कर जाते हैं। ऑस्ट्रिच सही में वाकई में बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसा कि आप लोग भी देख पा रहे हैं कि
इंपीरियल ईगल, इंपीरियल ब्लू, नहीं भाई साहब, इंपीरियल ईगल। देखिए कितने सारे हैं यहाँ हमारे इंपीरियल ईगल बैठे सारे हैं। और दूसरे साइड है राउंड है भरी, अब घूमना पड़ेगा, देखना पड़ता है। और क्या क्या है ये देखिए, एक तरह से बगुला कहा जाए। इसे खाने का शौकीन होता है, खास करके मछली। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसके खाने में जो है मछली को जो है रखा गया है एक थाली में, साथ ही एक में पानी रखा गया है। ये कितना शांत स्वभाव का लगता है देखने में। तो चलिए, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसीलिए जो है जल्दी जल्दी में, क्योंकि सारे जानवर भी देखने हैं फिर। तो ये रहा हमारे बाघ, जंगल का राजा, जो अर्ध राजा कहा जाए बाघ। अभी लगता है खाना पीना खा करके ये पचाने के कार्यक्रम में मूड में है, इसीलिए थोड़ा सा विश्राम करने के लिए चला गया अपनी अमांद में। तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं इसके आने का। अगर चिड़ियाघर है, बाघ सब, अरे इधर तो उजला बाघ, व्हाइट बाघ टाइगर भी है, तो व्हाइट टाइगर के भी कुछ दर्शन किए जाए। चलिए इधर आते हैं और सफेद बाघ की ओर देखते हैं। सफेद बाघ, सफेद बाघ देखने में लाजवाब है। इसकी साइज भी खास करके हम लोग तेंदुआ की ओर। लियोपार्ड, पैंथर, पर्डस, ये भारत, श्रीलंका, अफ्रीका में ज़्यादातर पाए जाते हैं तेंदुआ खास करके। तो अब चलिए थोड़ा सा तेंदुआ को देख लेते हैं, और क्या कमाल करता है तेंदुआ। क्योंकि यहाँ दो प्रकार के हैं, काला तेंदुआ है, एक नॉर्मल जो होता है। वो दोनों तरह के जो है तेंदुआ यहाँ पे दिखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, काला अगर जो दिख जाए तो बेहतर है, अन्यथा कोई भी दिख जाए तो वो भी बेहतर है। क्या कहते हैं दोस्तों? ये तो मिल गया काला तेंदुआ, बड़ी आराम से बैठा हुआ है, जो कि देख रहे दोस्तों कितने ही आराम से बैठे हुए हैं ये हमारे तेंदुआ, वो भी ब्लैक लियोपार्ड। तो चलते हैं आगे, देखते हैं, क्योंकि ये तो आगे आने वाले हैं नहीं, ये तो वहीं रहेंगे। इन लोगों का जो है और नॉर्मल वाले तेंदुआ की बात की जाए तो भी तो यहाँ बैठे हुए हैं भाई साहब, तो कुछ उनके भी हम अपने कैमरे में शूट कर लेते हैं।
एकदम चिल्ल मार के जो सोए हुए हैं, भग्न मुद्रा में सोए हुए हैं। और एक वहाँ देखिए दोस्तों बैठे हुए हैं जो भाई साहब, क्या कहना, दोनों हमारे सामने में तेंदुआ, एक सोए हुए हैं, एक बैठ के दर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसा देख रहे हैं ये खटास के नाम से जाना जाता है। ये एक तरह से बिल्ली ही है, लेकिन इसे खटास बोला जाता है। टाइगर की कैट की प्रजाति मानी जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं एकदम शांत स्वभाव, साथ में जंगली बिल्ली की तरह ही होती है। ठीक है, शांत तो नहीं बोला जा सकता है, लेकिन ये बिल्ली है। ठीक है, ये हो जाता है दोस्तों लियोपार्ड कैट। शायद आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों, हम नज़दीक से थोड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं। लियोपार्ड कैट को ऊपर बैठे हुए हैं जो, ठीक है, ये लियोपार्ड कैट के नाम से। शेर, गब्बर शेर। दोस्तों इसे कहा जाता है एशियाई शेर। कितने शांत स्वभाव के लगते हैं। इसकी पूरी डिटेल्स भी बताऊंगा कि क्या क्या करते हैं नहीं करते हैं। अभी दो शेर हैं, आराम से जैन मुद्रा में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसकी क्या क्या खासियत है उसे यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका वजन लगभग 2.7 मीटर से 2 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। वजन जो कही जाए 150 किलो से 240 किलोग्राम तक इसकी आंकी गई है। देख रहे हैं कितने एकदम आराम से बैठे हुए हैं। चलिए थोड़ा सा और दिखाते हूँ मैं। ठीक है, देखिए अब चले सोने के लिए। एक तो बब्बर शेर सो गया, दूसरा बैठ के चिल मार रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन से जानवर हैं जिसे मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, हम तो आ गए हैं हाइना की ओर, जिसे लकड़बग्घा भी कहते हैं, स्ट्रिप्ड हाइना। ठीक है, वजन 30 से 40 किलो मतलब होता है। इसे सबसे ज़्यादा जो खाने में पसंद है, भैंस का मीट जो है सबसे ज़्यादा, यानी बफेलो में। ठीक है, अबाउट जो है इसकी लाइफ मानी जाती है 24 ईयर। ठीक है,
हाइना तो मुझे एक भी दिख नहीं रहा है यहाँ पे। जैसा कि दोस्तों आप भी देख पा रहे हैं कि कोई भी हाइना नहीं दिख रहा है, सिर्फ जंगल है, जंगलों ही जंगल है। हो सकते हैं वो उनके जो घर बने हुए हैं उनमें छिपे हो, क्योंकि मौसम भी आज थोड़ा सा बारिश वाला किया है, इसी कारणवश हो सकता है। एक पहले कितना सुंदर, कितना मोहक, कुदरत का उपहार, आंचल में मेदिनी संजोए एक नया संसार। देख रहे दोस्तों कितनी अच्छी तरह से दी गई है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको जो है पूरी, जैसा कि आज जो है रांची के जो चिड़ियाघर है उनका पूरा मैं डिटेल से आपको दिखाऊंगा क्या क्या है नहीं है। मैं आगे जा रहा हूँ ताकि और कोई जो है जानवर हो तो उसे देख सके। खास करके मुझे यहाँ आने के बाद एक अच्छा महसूस हुआ। यहाँ का वातावरण सही में ऑथेंटिक लगा कि ये जंगलों में मैं कहीं सैर कर रहा हूँ। एक अलग ही आनंद आता है। अकेले और ग्रुप में आइए, एक बार ग्रुप में आकर के देखिए और एक बार अकेले आकर के ट्रेवल करके देखिए, तब आपको रियलाइज होगा कितना मज़ा आता है दोस्तों। ठीक है, और बातें बहुत होगी क्योंकि अभी बहुत दूर तक जाना है। ठीक है दोस्तों, मैं तो अब आ गया हूँ सियार के पास। सियार जो लगता है एकदम डूबे छुपे बैठे हुए हैं एकदम लास्ट में जाकर के। एक सियार मुझे यहाँ दिखा, अरे ये क्या है, ये तो देखते ही भाग गया। देख पा रहे होंगे दोस्तों आप भी, अनुमान है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नज़दीक लेके जाता हूँ ताकि अच्छी तरह से देख पाए। लेकिन बट जानवर जो होते हैं इंसानों के प्रतिकूल होते हैं। ठीक है, आप जिधर जाएंगे उधर से वो निकल जाएंगे। ठीक उसी प्रकार होता है। ठीक है, जैसे मैं इधर आया वो उधर से निकल लिए। कुछ मैप दिए हुए हैं यहाँ पे। उधर से मैं जिधर से आया अभी सियार, लोमड़ी, लकड़बग्घा, सिंह, बिल्ली, तेंदुआ, बाघ मैंने तो देख लिया। बाकी बचा ये भालू, लकड़बग्घा, भेड़िया, मगर, कृष्णमृग, साहिल, सांभर, ये सारे जो है। अब इधर की ओर चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से जानवर मिल पाते हैं और कौन कौन से अवेलेबल हों। सबसे पहले जो है मुझे भालू दिख गए, तो सोचा मैंने कि चलो भालू का भी अपने फ़ोटो में क्लिक कर लूँ। ठीक है, क्योंकि देख रहे होंगे कि भालू अभी कुछ अपने काम में कार्यरत है, खाना की खोज में ज़मीन को खोद रहे हैं। भालू का जो है अक्सर यही इसी तरह जो है प्रभाव रहता है कि हमेशा जो है वो नीचे की ओर खोद करके ही अपने खाना को खोजते हैं। बाकी मिले या न मिले वो अलग सी बात है, लेकिन ये मेहनत करते ही रहते हैं। ठीक है, यहाँ तो मुझे एक भालू और एक भालू एकदम कोने की तरफ बैठे हुए हैं दिख रहे हैं। और चलता हूँ मैं आगे की ओर कि कौन सा और जानवर सा मिल सकता है। तो भालू के बारे में कुछ पहले डिटेल मैं बता देता हूँ, जैसे कि बोर्ड में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे कि भालू का जीवन आयु कितना रहता है, वजन कितना रहता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसे स्लोथ बियर कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी नेम इसका भालू है। देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, कर सकते हैं। ये वैसे जो होते हैं हिंसक होते हैं, इंसान पे हमला कर देते हैं, लेकिन ये नेचुरली जो है शाकाहारी के रूप में ही रहते हैं। ठीक है, मांस तो खाते नहीं हैं, शाकाहारी सिर्फ रहते हैं, लेकिन ये हिंसक जरूर होते हैं। अब तो देसी भालू आ चुके हैं, देसी भालू की ओर। तो देसी भालू की संख्या हमको लगते हैं कि यहाँ ज़्यादा है। 3 मुझे देसी भालू दिख रहे हैं, शायद आप लोग को भी दिख रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो हिमालयन काला भालू भी इसे कहा जाता है। देख रहे हैं दोस्तों, हिमालयन काला भालू भी इसे कहा जाता है। इसका सामने से फ़ोटो लेने का कोशिश हम कर रहे हैं ताकि अपने कैमरे में कैप्चर कर पाए। ठीक है,
इसका जो लगभग होता है, देखिए दोस्तों, हिमालयन काला भालू, ठीक है। ये है दोस्तों लकड़बग्घा। ज़्यादातर ये जंगल में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। और इसकी खासियत जैसे हम लोगों के इधर कहावत है, लकड़बग्घा जो है लकड़ी सूंघा करके बच्चों को लेके भाग जाता है, ठीक है। बाकी बात जो फैक्ट हो वो अलग सी बात है, लेकिन एक कहावत जो है मैंने वो बताई, ठीक है। तो आपको भी लकड़बग्घा जो है दोस्तों दिख रहे होंगे, ये रहे लकड़बग्घे। ए लकड़बग्घे जाते हुए अपने मंजिल की ओर भीतर जंगल में, ठीक है। ये रहे दोस्तों घड़ियाल। ये रहा दोस्तों एलिफेंट गार्डन के जिसे कहते हैं। एलिफेंट का सिर्फ जो है यहाँ फोटो बना हुआ है, लेकिन एलिफेंट गार्डन में जो है एक भी हाथी तो नहीं दिख रहा है। देखिए ये रहा एलिफेंट गार्डन। वाकई में कही जाए तो यहाँ घूमने के लिए खास करके तो बैठने के लिए भी जगह है। आराम से आकर के अगर गर्मी के दिन रहे तो घूम फिर लें, आराम से आकर के बैठे। बगल में ही व्यू पे वेज रेस्टोरेंट है, नौका विहार है, यहाँ सभी चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। खास करके अभी हम एक नौका विहार जहाँ आए हैं वहाँ बहुत सारे जानवर हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि उस साइड में जैसे देख पा रहे होंगे, दिख रहा होगा कुछ जानवर है, हिरन के फोटो बने हुए हैं, सभी चीज़ बर्ड जानवरों के जो फोटो बने हुए हैं। तो इधर भी सांप घर है, तो जाएंगे उधर सांप घर के इधर भी थोड़े से सांप घर का भी आनंद लेंगे कि किस प्रकार के हैं सांप घर, वो सारे भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपको लेके चलते हैं हम यहाँ जो रेस्टोरेंट है, दिखने में तो अच्छी लग रहे हैं। वैसे भी कोई भी रेस्टोरेंट जो होते हैं चिड़ियाघर के, जू के कही जाए, वाकई में सही होते हैं। थोड़ा सा किफायती होता है, आपकी बात मानते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी सही है। नौका विहार के लिए जो ये प्लेस सही है, ये प्लेस को नौका विहार के लिए चुना गया है। यहाँ बैठने की भी जगह है, आराम से बैठ करके थोड़ी सी रेस्टोरेंट का भी आनंद ले सकते हैं। एवं जंगलों का जो है प्राकृतिक वातावरण माहौल को भी ठीक कर सकते हैं बैठ के। वाकई में मुझे आज जो है घूमने का एक खास करके मौका मिला, ठीक है, रांची के बायोलॉजिकल गार्डन में, तो मज़ा ही आ गया दोस्तों। ये जंगल सफारी कही जाए तो वाकई में बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं, सभी जानवरें भी हैं, लेकिन हाथीघर में सिर्फ हाथी का स्टेचू बना हुआ है, हाथी है ही नहीं, ठीक है। और कुछ तो है नहीं यहाँ वैसे देखने के लायक। ये सारे जो है हमारे नौका विहार के जो है झील कही जाए वो है, उसके पास में ही ये सारे बैठने के लिए यहाँ तो झूले भी पहले लगे हुए थे जैसा लग रहा है, अभी तो फिलहाल टूट चुका है, ठीक है। अब यहाँ कुछ नोट्स दिए हुए हैं। यहाँ देखने देखने के मामले में की जाए तो देखने के लिए एक नंबर जगह है। अभी घूम रहे हैं तो लगता है कि जैसे कोई जंगल में आए हुए हैं टूर करने। असल जगहों पे जो है
सही में आने के बाद दोबारा जाने का इच्छा नहीं करता। बहुत ही बेहतरीन जगहों में से एक माना जाता है। ठीक है, हम लगता है कि और जगह आ गए हैं, अब रिटर्न होना चाहिए और फिर देखते हैं, सांप घर का मजा लेते हैं। मिलते हैं आगे। ये हमारे सांभर रहे दोस्तों, सांभर। ये खाने वाले सांभर नहीं है दोस्तों, ये जानवर है सांभर, इसका नाम ही है सांभर। ठीक है, इसके सींग जो होते हैं बड़े ही अजीब टाइप के होते हैं। एक सींग में दो तीन निकले हुए रहते हैं। माने तो हिरन जैसा ही सींग रहता है, लेकिन जैसे दिखता है सींग एकदम मुलायम रहता है, ज़्यादा घुमावदार, ज़्यादा टाइट नहीं जैसा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इस लोग का भी जो सींग रहता है टाइट रहता है, नुकीले रहते हैं, बड़े बड़े होते हैं। अभी जो यहाँ सींग दिख रहे हैं सभी के छोटे छोटे ही सींग हैं अवेलेबल में। बातें कहें तो ये सांभर जो है अभी संख्या में भी लगते हैं 15 लगभग तो होंगे ही। ठीक है, इसकी संख्या भी बहुत बढ़ती है। तो आगे हमारे जो है हाथी भाई साहब हैं, तो उनको भी ज़रूर देखने के लिए चलेंगे। ठीक है, तब तक जो है अभी पहले सांभर का जो है आनंद ले लेते हैं। अभी दोस्तों आनंद लीजिए सांभर जानवर का। ठीक है दोस्तों, इस जानवर को देख पा रहे होंगे, इसे कोटरा के रूप में जाना जाता है। कोटरा एक तरह से जो होता है कही जाए तो हिरन की ही प्रजाति है, हिरन जैसे ही दिखते हैं बिल्कुल। जैसे कि मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन क्या बात है दोस्तों, हाथी भी चीतल, ये रहे चीतल। चीतल की संख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कहते हैं हिरन की प्रजाति मानी जाती है इसे भी, जैसा कि आप देख रहे हैं। चीतल की संख्या निकाल दिया। तो दोस्तों अब चलते हैं सांप घर की ओर। ठीक है, देखते हैं सांप घर का माहौल कैसा है, देखते हैं एवं पूरी तरह से अंदर जा कर के। सांप घर के लिए जो है अलग से टिकट 10 रुपये के अंदर में ही मिल जाता है, जिसे लेना पड़ता है। उसके बाद प्रवेश द्वार से एंट्री आप कर पाते हैं। बाहर में जो है ये वासुदेव जी की प्रतिमाएं बनी हुई है, साथ में सांप के साथ। ठीक है,
ये रहा सांप घर का टिकट बुक काउंटर, जिसे 10 रुपये प्रति व्यक्ति लेना पड़ता है। उसके बाद में आप एंट्री ले सकते हैं। सांप घर आए हुए तो सबसे पहले जो है इंडियन रॉक पाइथन, जो कि 6 मीटर तक लंबा होता है, इसे देखते हैं। यहाँ पे है इंडियन रॉक पाइथन एक यहाँ, एक दूसरा पाइथन जो है उधर सोया हुआ है आराम से। ठीक है, आज साफ करके मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा, जिसमें कि इसका जो अधिकतम होता है मार्च और जून के बीच में 100 तक अंडे एक बार में देती है। इसे दिन में धूप सेकना और सोना पसंद है। शिकार जो है ज़्यादातर रात में करते हैं रेड्स में, प्यूसा म्यूस्टिस, ये तो पूरे भारत में पाए जाते हैं। इसे देख रहे हैं, आपको दिख पा रहा होगा, ये घरा में आराम से सोए हुए हैं। ठीक है, निकलने का नाम तक नहीं ले रहा है। तो दोस्तों, ये तकरीबन इसकी लंबाई जो होती है 2 से 2 मीटर तक होती है। ठीक है, और तीसरे जो है बिल्ली सांप ट्रिगोनेटा, ये कहाँ है? अरे ये तो यहाँ है, एकदम सोया हुआ है पेड़ पे। ये 125 मीटर तक होता है। ये है रेड बोया स्नेक, बमुआ सांप जिसे भी कहते हैं। तो पिंजरे में बंद है भाई साहब। तकरीबन ये भारतीय उपमहाद्वीपों में मिलता है, 60 सेंटीमीटर तक होती है इसकी। अब करे धारीदार करे, इसको तो जानते होंगे दोस्तों, एक घर सब में आसानी से मिल जाते हैं करे सांप। पूरी तरह से सुस्त पड़े हुए हैं, 2.25 मीटर तक के होते हैं। ये ट्रिकेंट्स हैं, पानी पी रहे हैं। तकरीबन ये 70 सेंटीमीटर का होता है इसकी लंबाई। इधर तो पाइथन ही है, इसमें भी पाइथन ही है। 2 पाइथन यहाँ भी रखे हुए हैं, जो कि आराम से सोए हुए हैं। कोबरा, चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे कौन कौन से सांप हैं। और इसमें भी तो पाइथन ये पड़े हुए हैं। सिर्फ पाइथन। ये सेनबोआ, बमुआ सांप। ये इसमें तो कहा जाता है कि इसमें विषैला नहीं होता है। सिर से मट्टी खोदने में जो है इसे आसानक मिलता है। इंडियन स्पेक्ट्रिकल कोबरा, हाईली वेनम रहता है इसमें। सबसे जहरीला सांप अगर जो माना जाता है तो इंडियन स्पेक्ट्रिकल कोबरा को कहा जाता है। पूरे भारत में ये पाया जाता है, खास करके लंबाई तो इसकी 1 मीटर तक होती है। ये है इंडियन मोनोप्लेट कोबरा।
नाजा रोडियंट फ्रॉग एंड बर्ड अत्यंत विषैला इसे भी माना जाता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये कहा जाता है कि इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर तक होती है। दिख रहा है दोस्तों, पूरी शार्प है दोस्तों, पूरी तरह से। दबोइया रसेल, पाइपर रसेल, सेम दोस्तों इसकी भी लंबाई जो है 1 मीटर तक अंतर है। इसकी वन्य अवस्था में भोजन जो होती है सांप, छिपकली, केकड़े, अन्य छोटे छोटे जीव, कभी कभी पक्षी को भी खा लेते हैं। है बंगाल कराई, ये तो सोया हुआ है करैत सांप। असम उड़ीसा में ये नहीं पाया जाता है, अन्यथा सभी जगह जो ये है पाया जाता है। ये सांप घर की जो है पूरी तरह से हो गई है, ठीक है। अब इसके निकास भी हो चुके हैं, तो चलिए इसके थोड़ा सा बाहर ही फिर से जो है हम बाहर में कैसे मनोरम दृश्य दिखते हैं वो मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, थोड़ी सी शेयर कर दे रहा हूँ। ये देखते दोस्तों सांप घर का मनोरम दृश्य।